जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 25 फरवरी बुधवार का शुक्राना सत्संग है सुबह का। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अंकों के जोड़ में 7 नंबर की ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राने की दात देने के लिए। संगत जी, मैं अभी पाठ करके हटी हूँ और मैं सोच रही थी कि मैं आज गुरु जी को किस बात का शुक्राना करूँ, क्योंकि गुरु जी ने अभी तक जो मुझे ब्लेस किया है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनकी महिमा का कैसे बखान करूँ। हम जितने भी शुक्राने करें कम है। तो मैं आज सोच रही थी कि मैं आज क्या शुक्राना करूँ। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर रुक जाती हूँ। मतलब मैं चमत्कार का वेट कर रही थी कि गुरु जी कुछ और मुझे फटाफट से चमत्कार दे करे और मैं शुक्राने के लिए रीजन ढूंढूं। मुझे माफ कीजिएगा गुरु जी। तो मैंने चाय का भोग लगाने के बाद, अभी थोड़ी देर की बात है, मैं अभी सत्संग सुनने बैठी तो देखिए गुरु जी कैसे कल्याण करते हैं। अनंतम शुक्राना चैनल के अंकल जी का ही मैं सत्संग सुन रही थी, तो गुरु जी ने कैसे मन में भाव डाला सत्संग सुना के। एक संगत आंटी जी का सत्संग सुनवाया कि उनके बेटे को गले की दिक्कत हो रही थी, तो उनको सोने की चेन में ओम पहनने के लिए गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से बताया था। मतलब वो पुरानी संगत थी, हमें सत्संग के माध्यम से पता चला। तो मुझे भी ये पहले बताया था गुरुजी ने, तो मैं शुरू में नहीं कर पाई क्योंकि मेरे मन में भी यही डाउट था। जैसे संगत जी के सत्संग में सुनाया गया कि सोने का चेन कैसे छोटे बच्चे के गले में डाले, ये तो बहुत खतरे वाली बात हो जाएगी। तो मेरे मन में बड़ी दुविधा थी थोड़े दिन पहले तक, जब तक मैंने ओम नहीं डाला था उसको, क्योंकि उसको भी ऑन एंड ऑफ खांसी की समस्या रहती है। संगत जी अभी छोटा है, 10 साल का ही है। तो उसमें गुरुजी ने मुझे बताया था सत्संग में पहले भी कि चांदी की चेन में ओम डाल के गले में पहना दो। तो मैंने अभी सोचती रही पहले क्या करूं, और देखिए आज कैसे गुरुजी ने भाव डाला शुक्राना करने के लिए। कैसे मुझे एक और गुरुजी ने बताया कि मैंने तुझे क्या ब्लेसिंग दी थी और तू उसको भूल गई शुक्राने की वे में। तो मैं वही शुक्राना कर रही हूँ। तो थोड़े दिन के बाद फिर से गुरुजी ने सत्संग सुनवाया और आज भी सुनाया कि सोने की चेन की जगह गुरुजी भी समझ रहे थे, जो संगत आंटी जी पुरानी गई थी गुरुजी के पास अपने बेटे की समस्या लेके, उनके मन में दुविधा थी कि सोने की चेन कैसे पहनाएं बच्चे को छोटी एज में, क्योंकि खतरे वाली बात हो जाती है। तो गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया था संगत जी कि पीले धागे में चांदी का ओम डाल सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो मैंने गुरुजी की कृपा से पिछले महीने ही बनवा दिया था, मैं भी पीले धागे में ही उसको डाला हुआ है। तो अभी वो थोड़ा सा मुझे कह रहा है कि मम्मा मैंने स्वरूप भी डाला और चांदी भी, तो मेरे को थोड़ा सी दिक्कत हो रही है। तो मैंने अभी थोड़े दिन के लिए ओम हटा दिया, लेकिन गुरुजी ने मेरे मन में भाव डाला है कि एक तो शुक्राना करना है, क्योंकि ये गुरुजी ने मेरे से भी करवाया। जो मुझे डाउट था सोने की चेन का, और जो उसको खांसी की समस्या बार बार हो जाती है मौसम चेंज होते ही, और तो मैंने आज मेरे मन में एकदम से क्लिक हुआ कि ये है गुरुजी का शुक्राना करने का एक और माध्यम, गुरु से जुड़ने का एक और माध्यम। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, कैसे मन की भाव आप समझ लेते हैं तुरंत कि मुझे शुक्राना करना चाहिए था। तो गुरुजी मेरे को माफ कर दीजिए। और जो आपने ये सोने की चेन की जगह आपने पीले धागे का बताया, संगत जी देखिए कैसे गुरुजी समझ लेते हैं कि हमें किसी चीज की दिक्कत ना हो और हमारे बच्चों का भी कल्याण कर देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक उपाय और बताया था गुरुजी ने कि शहद, काली मिर्च और अदरक का रस देके जब बच्चे को दिक्कत हो तो आप वो दे दिया करें, थोड़ा सा रस निकाल के शहद और काली मिर्च के साथ। तो वो भी मैं उसको करती हूँ जब उसको ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो गुरुजी कैसे भाव डाल रहे हैं कि फिर से समस्या हो सकती है, तो उसके गले में जो तूने उतारा हुआ है फिर से डाल दे। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। क्या आपकी बारे में मैं कहूँ गुरुजी, मैं बिल्कुल निशब्द हो जाती हूँ जब मैं आपकी महिमा सुनती हूँ हर एक सत्संग में, हर एक संगत आंटी जी के माध्यम से। बहुत शुक्राना गुरुजी, उस सत्संग के माध्यम से हमारे बच्चों का कल्याण करते हैं। बिटिया को पीछे समस्या हुई थी पीसीओडी की, उसको पूरे 1 महीने पीरियड्स नहीं आए थे और उसका वेट बहुत गेन हो गया था। तो वो मेरे पास नहीं रह रही थी और मेरी समस्या दिन रात बढ़ी जा रही थी उसकी सेहत को लेके संजय जी, क्योंकि वो बाहर रहती है पढ़ाई के लिए।
और जब वो आई मैं उसको देख के शॉक रह गई, लेकिन मैं मुँह से नहीं बोल पाई कि इसने अपना क्या हाल बना लिया है, इतनी ज़्यादा वेट, ओवरवेट। क्योंकि बच्चे को अगर कह दो संगत जी तो वो बुरा मान जाते हैं, जबकि मैं उसको बीच में बार-बार एडवाइस देती रहती थी। लेकिन उसने बहुत दिनों के बाद जाके मुझे वहाँ पे बताया, वहाँ से फ़ोन करके, मम्मा मुझे इस बार पीरियड्स नहीं आए थे। तो मैंने उसको यही बोला कि बेटा आपका ओवरवेट होने के कारण भी ये समस्या आ रही है, मैं लेकिन बार-बार नहीं बुलाना चाहती, तो उसको बार-बार बुरा लग जाती थी ये बात। तो संजय जी जब वो यहाँ आई भी थी तो गुरुजी ने फिर से सत्संग के माध्यम से मुझे बताया था, मैं शुकराना पहले किया था इसके लिए, लेकिन गुरुजी ने आज फिर वहाँ डाला है। अनंतम शुकराना गुरुजी, गुरुजी ने लोटा ब्लेस करवाने के लिए कहा बिटिया के नाम का। तो जब वो यहाँ आई थी उसको लेके मैं लोटा ब्लेस करवा के आई संजय जी। जो उसको पीरियड्स नहीं आए थे पिछले महीने, लोटे का जल पीने के बाद उसको कंटिन्यू पीरियड्स, मतलब या जो पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए, मतलब जो रुक गए थे। देखिए कैसे गुरुजी कल्याण करते हैं। उसको दिक्कत इतनी हो गई थी, पीछे 1 महीना पीरियड्स नहीं आया, पीरियड्स ना आने का हम समझ सकते हैं, हम लेडीज समझ सकते हैं क्या दिक्कत हमें हो जाती है। तो उसका वेट बढ़ता जा रहा था। तो गुरुजी ने कैसे भाव डाला जब वो आए, तो उसको मैंने फिर लोटा ब्लेस करने के लिए गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया और संगत जी उसके पीरियड स्टार्ट हो गए और अभी गुरुजी की कृपा है उसके पीरियड्स रेगुलर चल रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से जब जो हो मांगा है, गुरुजी ने मेरा बहुत कल्याण किया है। खासकर बच्चों के लिए तो गुरुजी मुझे भर भर के देते हैं, सभी संगत परिवार जी को देते हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। दोनों बच्चों के लिए आपने जो मेरे पे उपकार किया है, जो उनकी सेहत बख्शी है, और अभी आपने एक और मैसेज बताया है कि जो बच्चों को लेके परेशान रहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उनको संभाल रखा है, तो फिर किस बात की चिंता करनी है। जब गुरु को सब हम सौंप देते हैं संगत जी, उसके बाद भी हम चिंता करते रहते हैं। खासकर मैं तो बहुत ही चिंता हो जाती है, वो छोटी-छोटी बात में, वो वहाँ गई है, वो अकेली होगी, वो यहाँ गया है, बेटा वो अकेला होगा। तो गुरुजी ने कहा जब मुझको तूने सौंप दिया है तो फिर किस बात की टेंशन। सॉरी गुरुजी, मन में ये भाव आता है, लेकिन जब आप आए तो किस बात की टेंशन। अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज, बहुत शुक्राना 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 गुरुजी, जो आपने अभी सत्संग करने के लिए मुझे ये भाव, बहुत शुक्राना गुरुजी। एक शुक्राना पापा की तरफ से संगत जी, जो पापा 2 बार एडमिट हुए। एक बार उनको सांस उखड़ने की समस्या हो गई थी अभी पिछले महीने, तो उसका भी गुरुजी ने शुक्राना करवाया था। लेकिन आज गुरुजी ने फिर भाव डाला है कि जब मैंने गुरुजी के सामने उनकी रिपोर्ट ला के रख दी, मैंने कहा ये इनकी रिपोर्ट है, अब आपने देखना है कैसे आपने ठीक करना है। मैं बहुत घबरा गई थी, मुझसे ना अकेली थी, अच्छे खासे थे और अकेले एकदम से सांस उनकी उखड़नी शुरू हुई संगत जी। तो गुरुजी का मैंने उस समय फटाफट से चंदन का टीका लगाया जहाँ उनको पेन हो रही थी, और जल प्रसाद है, पिछले महीने की बात है। उसके बाद मैं उनको डॉक्टर के पास ले गई। तो 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, एक होता है कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट से रिलेटेड दिखता है, और एक लंग्स से रिलेटेड, तो का और एक लंग्स का होता है। जो कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि हार्ट में जो ब्रीथिंग की समस्या है, वो उन्हें ब्रीथिंग की समस्या है, उनका हार्ट बहुत कम काम कर रहा है इस एज में, क्योंकि एकदम से सांस उखड़ी थी संगत जी। तो मैंने सारे टेस्ट कराए जो ज़रूरी थे और गुरुजी के आगे आके उनकी रिपोर्ट रख दी, क्योंकि जब उन्होंने मुझे कहा कि अब आप लंग्स के डॉक्टर को भी दिखाओ, तो मैं लंग्स के डॉक्टर को भी दिखाया उसी हॉस्पिटल में। तो उसने एकदम से देखते ही डरा दिया मुझे कि तो बहुत सीरियस केस है, एडमिट कराओ, एडमिट कराओ। तो यही कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझे एडवाइस दी थी एडमिट कराना पड़ेगा, लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं एकदम से एडमिट कैसे करा दूँ, दिक्कत तो उन्हें हो रही है सांस की। और कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझे ये भी डर डाला कि इनको पहले अटैक आ चुका है। संगत जी मेरे ऐसे नॉलेज में नहीं था, क्योंकि कभी-कभी पापा अकेले भी रहते थे, अपने जान का घर है और मोस्टली मेरे पास ही रहते थे। तो जब तक मेरे पास थे तो कोई अटैक का ऐसा नहीं आया मेरे नॉलेज में। लेकिन गुरुजी ने अभी सत्संग के माध्यम से भी बताया कि कैसे उन्होंने संगत आंटी जी के फादर की लाइफ को ब्लेस किया। तो ऐसे ही मैंने रिपोर्ट्स ला के रख दी, और जो लंग्स के डॉक्टर ने मुझे बहुत डरा दिया कि ये क्या इन्फेक्शन हो रखा है अच्छे से हार्ट के पास, लंग्स के पास इतना पानी भरा हुआ है, तुरंत एडमिट कराओ, बहुत सीरियस केस है। तो मेरे पैरों के तले से निकल गई जमीन। मैं उस समय थी बहुत अकेली, मेरा रोना छूटा, लेकिन मैंने खुद को बहुत मतलब शांत किया और पापा को लेके घर आई। फिर उनको समझाया कि आपको ऐसे एडमिट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, बट जिस तरह संगत जी आप मानेंगे नहीं, वो एक कदम चलते थे कमरे में ही तो उनका सांस इतनी बुरी तरह उखड़ जाता था, बहुत बुरी तरह बैठ जाते थे वो आके बाहर हीटर के आगे कि मेरे को अनईजी हो रहा है। और जिस दिन फर्स्ट डे मैंने उनको दिया था जल प्रसाद, तो वो उस समय रिलैक्स होकर सोए थे, लेकिन गुरुजी ने मन में भाव डाला कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए तुरंत। और मेरा
चंदन का टीका और जल प्रसाद काम करेगा ही करेगा, लेकिन जो दवाइयाँ हैं वो भी देनी ज़रूरी है। और उस समय डॉक्टर के पास एडमिट किया, उनको आईसीयू में एडमिट कर दिया गया सीधा, क्योंकि लंग्स के बाद काफ़ी इन्फेक्शन था। मैंने उस समय भी वहाँ गुरुजी का स्वरूप रखा और घर आके सारी रिपोर्टें गुरुजी के सामने रख दी कि ये रिपोर्ट है, अब आप जानो, अपना काम जाने, आपको मैंने सरेंडर कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा को कुछ भी हो। गुरुजी, एक बिटिया की फरियाद, एक बिटिया की रिक्वेस्ट मैंने एक पिता की दूसरे पिता के सामने रखी, तो गुरुजी ने का स्वरूप भी मैं आईसीयू में रखा है। जब आईसीयू में एडमिट हुए तो मेरे और मुश्किल हो गया समझना कि ये क्या हो रहा है एकदम से। फिर मैंने भाई को कॉल किया, थोड़ा-सा उससे झगड़ा भी हुआ मेरा, मतलब उसके बाद, लेकिन वो आ गया तुरंत। और उस समय जो गुरुजी ने पापा के प्राणों का दान दिया और निरंतर में सत्संग सुनाया कि बहुत बड़ा काल आया था, जिसे मैंने अपने ऊपर ले लिया है, सारा कष्ट मेरे ऊपर ले लिया है। गुरु गिरी महाराज ही मेरे दाता ही मेरे दीन दयाल, बहुत शुक्राना मैं आपका करती हूँ। सत्संग के माध्यम से आपने मुझे फिर से बताया कि कितना बड़ा संकट आया था जो मैंने अपने ऊपर लिया है। पापा का बहुत बड़ा संकट था संकट जी, जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है। मैंने सारी रिपोर्टें गुरुजी की जब आगे रखी और गुरुजी ने रिपोर्टें सारी बदल दी, उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, 1 हफ्ते वो एडमिट होके आए, बिल्कुल ठीक-ठाक होके घर आ गए थे और मैंने गुरुजी का तुरंत आके शुक्राना किया। उसके बाद अभी फिर लास्ट वीक एडमिट हुए हैं, जो उनको बोन्स में पेन की शिकायत हुई, एकदम से उठ नहीं पाए, इतना भयानक पेन था, इतना भयानक, फिर से उनको एडमिट कराया अभी और 2 दिन पहले ही वो डिस्चार्ज होके आए हैं। तो उसमें भी अभी सत्संग के माध्यम से पता चला कि उनको गठिए का था कुछ दर्द, सत्संग में बताया तो एकदम से मेरे क्लिक हुआ कि पापा को भी अभी बोन्स के लिए मैंने एडमिट कराया था, जो उनको एकदम से पैर में दर्द शुरू हुई। तो गुरुजी आप बहुत संभाल रहे हैं, गुरुजी बहुत संभाल रहे हैं गुरुजी, मैं आपका दिन अधूरी ज़िंदगी नहीं दे पाऊँगी गुरुजी। पापा के आपने सारे संकट अपने ऊपर लिए गुरुजी, आपने बार-बार मुझे बताया कि किसी अपने पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, वो आपने अपने ऊपर लिया गुरुजी। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, दोनों बच्चों की तरफ से बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राने की दात देने के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पापा की रिपोर्ट्स बदलने के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने बताया है कि अभी हेल्थ रिलेटेड समस्या रहेगी, तो गुरुजी मैं आपका जल प्रसाद डेली दे रही हूँ दवाइयों के साथ। बाकी गुरुजी आप कृपा करेंगे, आपने ही देखना है गुरुजी, क्योंकि मेरा सारा परिवार, मेरी गृहस्थी, मेरा मायके ससुराल सब आपको सरेंडर है गुरुजी, जैसे आप चाहो जैसे आप रखो गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राने का मन में भाव देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी देखिए गुरुजी कैसे कल्याण करते हैं सत्संग के माध्यम से, कैसे हमें मन में भाव लाते हैं कि ये शुक्राना करना चाहिए आपको, ताकि बाकी संगत परिवार का भी कल्याण हो सके, क्योंकि हमेशा सत्संग सुनने वाला, सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों ही गुरुजी की कृपा से लाभान्वित होते हैं, दोनों ही ब्लेस होते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज के शुक्राने की दात देने के लिए बहुत सारा शुक्राना। अगले शुक्राना सत्संग की सेवा मुझे जल्दी-जल्दी दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज 26 फरवरी दिन के 10:45 हो रहे हैं संगत जी, और आज गुरुजी महाराज का इंस्टाग्राम में अभी एक मैसेज आया कि जहाँ भी जिस हाल में है तो शुक्राना कर। तो मैं ड्यूटी में हूँ, अभी फ्री टाइम था, क्लासेस मेरी नहीं थी संगत जी, तो मैं जैसे फ्री हूँ तो वैसे ही गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना करने से पहले अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी कि अगर शुक्राना बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो संगत जी और गुरुजी महाराज मुझे अनंतम बार क्षमा करेंगे। शुक्राना सत्संग बोलने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग बहुत से हैं संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से 2024 में जुड़ी थी, और शुक्राना मेरा सबसे बड़ा ये है कि मेरा परिवार, अगर हम जिंदा हैं तो गुरुजी महाराज की कृपा से जिंदा हैं। हम ड्यूटी कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, और बहुत सारी खुशियाँ आई हमारे जीवन में, दुख भी आए, मगर हमने बिल्कुल साक्षात गुरुजी महाराज की कृपा देखी कि गुरुजी महाराज की कृपा से हम कैसे इन दुखों से हम बाहर निकले। इस बीच मेरे पिताजी की कैंसर से डेथ भी हुई, तो गुरुजी महाराज ने पहले ही मुझे अपने मैसेजेस के माध्यम से बताया था कि पापा शायद नहीं रहेंगे,
मगर उसका थोड़ा दुख बहुत हुआ संगत जी, मगर उसका एक बहुत बड़ा शुक्राना इसलिए कि मेरे पापा को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। और ये सत्संग में पिछले 1 महीने से सोच रही थी शेयर करूं, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी, क्या बोलूं, क्या क्या शेयर करूं। तो शायद आज गुरुजी महाराज ही मुझसे शेयर करवा रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना कि गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे पापा को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मगर 1 महीने में ही उनको गुरुजी महाराज की शरण में मोक्ष प्राप्त हुआ। ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, उसके लिए भी मैं शुक्राना कहूँगी। और बहुत सी समस्याएं आई, मगर साक्षात गुरुजी महाराज की कृपा से मैं मेरा परिवार निकलते जा रहे हैं। कई एक्सीडेंट्स हुए, उससे भी गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बार बचाया। बहुत बार बीमार हुए, उससे भी गुरुजी महाराज ने हमें साक्षात बचाया। तो संगत जी, मैं अनंतम बार शुक्राना कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से गुरुजी महाराज मेरे और मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए हुए हैं, तो उसके लिए मैं अनंतम बार शुक्राना कहूँगी और अरदास करूँगी कि गुरुजी महाराज सब पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सबका परिवार खुश हो, सब पे गुरुजी महाराज की कृपा हो। और हम बच्चे हैं आपके गुरुजी महाराज, अगर जाने अनजाने में गलतियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, सब संगत परिवार को क्षमा कीजिएगा, सब पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुजी। और शुक्राना सेवा और ऐसे ही अपनी मंत्र जाप की सेवा सिमरन हमेशा हमें बख्शते रहिएगा गुरुजी महाराज। अपने सत्संग में बुलाइएगा गुरुजी महाराज। सत्संग में जाने की भी बहुत महिमा है संगत जी। मैंने जब तो 2024 में जुड़ी थी, जब मैंने तब सत्संग सुनने शुरू किए थे। सत्संग सुनवा के ही गुरुजी महाराज बहुत सी बीमारियों को काट देते हैं, और सत्संग में बुलवा के भी गुरुजी महाराज हमारे बहुत से कष्टों को काट देते हैं, बहुत सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। तो पता नहीं मैं ये क्यों कह रही हूँ, अचानक सत्संग में बहुत 2 साल से शेयर करती आ रही हूँ। आज ये जो भी मैं सत्संग बोल रही हूँ, ये गुरुजी महाराज ही बुलवा रहे हैं। तो सत्संग में जाएं, सत्संग करें। अकेले भी सत्संग हम घर पे कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो हम 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के गुरुजी महाराज के सामने दिया जला के बैठ जाएं। एक साफ जो गुरुजी महाराज का ग्लास होता है जल प्रसाद जिसमें हम रखते हैं, उसको ढक के रख दें। 1 घंटे का प्लेलिस्ट चला के भी हम अकेले सत्संग कर सकते हैं। और जहाँ भी अगर सत्संग हो रहा है तो कोशिश करें कि हम सत्संग में जाएं। गुरुजी महाराज हमारे बहुत से कष्टों को काटते हैं। हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या बीमारियां हैं या क्या भी आने वाला समय कैसा है, बस गुरुजी महाराज की कृपा से सब कटते जाता है। तो संगत जी, और ज्यादा ना बोलते हुए फिर से एक बार क्षमा याचना चाहूंगी, अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी गुरुजी महाराज से और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप से सत्संग को यही रोकती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मैं सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे काफी दिनों से बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, सारे नेगेटिव वाले मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे परिवार के सदस्यों की मौत हो जाएगी, या तू मर जाएगी, या 3 लोगों की मौत हो जाएगी, और नए साल से पहले तेरे घर में मौत का साया छाएगा, संकट मंडरा रहा है, ये वो काफी चीजें गलत मैसेजेस आ रहे हैं सारे। पर मैं ये मानती हूँ जो गुरुजी हमें समझाना चाह रहे वो हमें समझना चाहिए। क्या पता क्या कष्ट आने वाला है, किस रूप में आने वाला, वो तो महादेव जी जाने, मेरे गुरु पापा जी जाने। पर फिर भी हमें अपनी साइड से सतर्क रहना चाहिए, गुरु स्मरण चेक करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, कष्ट कटवाने चाहिए। मैसेज जितने भी आए, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, जैसे भी हो, वो ग्रुप में भेज रहे हैं तो हमें उन मैसेज पे ध्यान देना चाहिए। हमें वो सत्संग सुन के वो कष्ट कटवाने चाहिए। पर हम मूर्ख हैं, हम नहीं समझते, हम वो मैसेज इग्नोर करके आगे चले जाते हैं या कुछ और देखने लग जाते हैं। उस जगह उस चीज पे उन मैसेजों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो मैंने तो ये सीख ली है कि
इंसान को जो राह दिखाई जाती है वो समझनी चाहिए, क्योंकि अगर हम वो सत्संग नहीं सुनेंगे, वो कष्ट नहीं कटवाएंगे, तो क्यों कैसे वो कष्ट कटेगी। वो जो हमें पूरे 100% मिलते हैं, हमें ना मिलके वो ग्रुप अपने ऊपर लेते हैं, और हमें सिर्फ 10% मिलता है। जब हम इतने हिल जाते हैं, सिर्फ पढ़ने मात्र से हम इतना हिल जाते हैं, तो सोचो जब वो हमारे साथ होगा तो हमारे साथ क्या होगा, या हम किस चीज से वंचित है जो हमें पता ही नहीं है, जो हमें ग्रुप बता के आगाह कर रहे हैं। मैं ये सब संगतों के लिए कहना चाहती हूँ, पता नहीं ग्रुप किसके लिए ये मैसेज बुलवाना चाह रहे हैं मेरे मुंह से। तो मैं ये सबके लिए ही बोलूंगी कि संगत जी प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो गलती मैं करती हूँ वो आप लोग ना करिए। हमें ग्रुप आगाह करते हैं कि आप लोग अपने परिवार के लिए ये इतना तो कर ही सकते हो। जब ग्रुप अपने ऊपर 90% लेते हैं तो हम तो 10% ही तो लेते हैं। अगर हम वो अपने परिवार के लिए इतनी सी चीज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो हमें वो करनी चाहिए, हमें सत्संग सुननी चाहिए, उन मैसेजों पे विश्वास करना चाहिए, गुरुजी पे विश्वास करना चाहिए कि जो भी होगा अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, ना होने देगी ग्रुप। ये मुझे अपने ग्रुप पे विश्वास है। पर आज के बाद मैं भी ये गलती नहीं करूंगी, और आप लोगों को भी बोलती हूँ आप भी नहीं करना। ये मैसेज पढ़ना, उसे समझना और उस सत्संग को पूरा सुनना, और अपने सत्संग शेयर भी करना। शुक्राना जरूर करना ग्रुपा का, जो हम सबको करना चाहिए। जो वो हमारे लिए कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो नए साल, जाने वाले इस पुराने साल में मैं ये सबके लिए गुरुपा से अरदास करती हूँ, अपने पूरे संगत परिवार के लिए, अपने पीर परिवार के लिए, ससुराल परिवार के लिए, कि जितने भी दुख है वो सब खत्म हो जाए, सबकी गुड हेल्थ रहे, सब अपने घरों में खुश रहे, सबको आपका प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, ब्लेसिंग मिले, सब आपके चरणों में लगे रहे। गुरु पापा, आप हमें भटकने मत देना, अपने पूरी संगत परिवार का ख्याल रखना, उनके बच्चों का, पति का, माँ बाप का, भाई भाभीियों का, भतीजियों का, सबका ख्याल रखना। दिल से ये प्रेयर करती हूँ मैं सबके लिए। गुरु पापा, आपके चरणों में अरदास लगाती हूँ कि नए साल पे सबके घरों में, संगत परिवार के घरों में खुशियां भेजना, सारे दुखों का अंत कर देना, सब दृढ़ता दूर कर देना, सारे नेगेटिविटी को घर से बाहर निकाल देना, मेरे परिवार से भी और संगत परिवार से भी। मेरे पीर परिवार में भी सुख शांति प्यार प्रेम बनाए रखना, और मेरे ससुराल परिवार में भी और संगत परिवार में भी। अब ये मेरा परिवार भी है गुरु पापा, जब से आपसे जुड़ी हूँ मुझे हर संगत परिवार का सब सदस्य अपना परिवार लगता है, अपने भाई बहन लगते हैं। तो आप उन सबकी भी रक्षा कीजिएगा, और नए साल पे सबके जीवन में रंग भरी खुशियां लेके आना, सबके जिंदगी में फूलों की तरह महकना, सबकी जिंदगी अच्छे से कटे, सब अपने घरों में सुख शांति से रहे, प्यार प्रेम से रहे, गुड हेल्थ देना, उनको लंबी आयु देना, और सारी दुष्ट बुरी आत्माओं को, सब गंदी चीजों को, सब करने वालों को सुधारना और दूर करना हमसे। जो हमारा बुरा चाहते हैं उनको हमसे दूर कर दीजिए, और सद्बुद्धि दीजिए हमें कि हम किसी के लिए गलत ना बोले, ना करें, ना कभी हम कर पाए। आपके बच्चे गलतियां हो जाती है, सबसे पहले माफी मांगना चाहूंगी, जो इतने दिन से मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी, आज उसके लिए आपसे माफी चाहूंगी, संगत परिवार और गुरु जी आपसे भी। और जो आंटी जी और अंकल जी जो भी मेरा सत्संग शेयर करे, उनके परिवार को ब्लेस करना गुरु पापा। और जो मेरे को आप मैसेज के थ्रू बताना चाह रहे थे कि मेरे घर पे संकट आने वाला है या कुछ होने वाला है, तो उसका एक झलक तो मैंने देख ली है। मेरे पापा अभी 2 से 3 दिन पहले ही बहुत बुरी तरह गिरे हैं और उनको चोट लगी है। वो आपने छोटे में कष्ट टाल दिया, उसके लिए तहे दिल धड़कनात्मा से मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा, कि आपने वो छोटे में टाल दिया। दूसरा, आपने सपने में वो सब चीजें दिखा दिखा के मुझे, जो मैं नहीं समझ पा रही थी, उन्हें आपने सपनों में कष्ट काटा, सपनों में दिखाया कि मेरे मुंह पे रहा कुछ अंगूठी टाइप का सा निकला है, मोटी सी लोहे की अंगूठी है जो मेरे मुंह से उल्टी की राह निकली है, और पता नहीं किसने क्या खिलाया था या क्या किया था जो आपने निकाला है या काटा है।
आज फिर से मुझे एक सपना दिखा जिसमें मुझे दाल के अंदर चूहे मरे हुए दिखे 6-7, जिसमें वो भी मैंने ही खाए हैं और मैं उन्हें निकाल रही हूँ। उल्टे की राह मेरे मुंह से निकल रहे हैं और मरे हुए मोटे मोटे दिख रहे हैं मुझे। छोटी चुहिया जो होती है वो मेरे को दिखे हैं मेरे पैर साइड में ही। और भी बहुत चीजें आप सपनों में कष्ट काटते हैं, दर्शन देते हैं बंदर रूप में। आपने मुझे जो भी सेवा दी है मैंने वो की है। वो मैंने क्या किया आपने मुझसे करवाई है गुरु पापा। हमारी औकात नहीं है कुछ करने की। और मैंने हनुमान चालीसा 11 बार आपने बोली थी वो भी पूरी की अपनी। और अभी भी मैं रोज लगातार करती हूँ। मेरा मन शांत रहता है और हनुमान चालीसा करने से अच्छा लगता है। और हर मंगलवार और शनिवार बंदर रूप में मुझे हनुमान जी दर्शन भी देते हैं मेरे घर के बाहर। तितली रूप में भी दर्शन देते हैं, मोर रूप में भी दर्शन देते हैं। हाँ, और गुरु पापा आप हमेशा मेरे परिवार के अंग संग रहना। उन सबके लिए जो आपने मेरे कष्ट हरे हैं इस पुराने साल में मेरे सारे कष्ट खत्म कर दीजिए। 40 साल हो गए मुझे झेलते झेलते। पता नहीं कौन सा मैंने पाप किया है या बुरे कर्म किए जो कटने में नहीं आ रहे हैं। आप ही कटवाइए गुरु पापा। अब उन्हें खत्म कर दीजिए और मुझे खुशियाँ दे दीजिए मेरे बच्चों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पति अंकल के लिए। मैं ये चाहूंगी कि मेरे साथ मेरा पति अंकल भी आपसे जुड़े। कुछ हद तक वो जुड़ चुके, थोड़ा बहुत जो रह गया वो भी जुड़ जाए। वो अब आपके सब्रों के आगे चाय भी डाल के रखते हैं, आपके आगे का खा भी लेते हैं। आपके लिए जो मैं जोत जलाती हूँ उसके लिए रूम भी ला के देते हैं। मुझे सब कुछ ला के देते, सब रूप भी बनवा के लाए थे वो अपने हाथों से। बस वो आपके दर पे नहीं आए हैं। मैं चाहती हूँ इस नए साल पे वो मेरे साथ दर पे आए। इस साल आप उसे बुला लीजिएगा और उसे सद्बुद्धि दीजिएगा और उसका सारा वशीकरण काट दीजिए। जो अपने बीवी बच्चों पर ध्यान दे सके, वो हमारी सुने, मेरी रिस्पेक्ट करे। जो मुझे गाली गलौज से बातें करता है मैं नहीं चाहती वो करे। प्यार वो मुझसे बहुत करता मैं जानती हूँ, पर पता नहीं कौन सी शक्ति ऐसी है जो उसे रोकती है। आप सब काटोगे, आप सब करोगे। मेरे ससुराल पक्ष से ही ये सब कुछ कर रखा है, ये पीर पक्ष से मैं नहीं जानती। आप देखो वो पापा, उनको सद्बुद्धि दीजिए कि वो गलत लैंग्वेज में मुझसे बात ना करे। अगर वो ही इज्जत नहीं करेंगे मेरी आपकी बेटी तो कौन करेगा गुरु पापा। प्लीज उस नए साल में मुझे ये गिफ्ट दे दीजिए कि मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। नए साल पे आके कर पाऊँ जो मैं नहीं आ पा रही हूँ, आपके दर तक पहुंच नहीं पा रही हूँ किसी कारण। वो रास्ता खोलिए, कोई शक्ति मुझे रोक ना पाए आपके पास आने से, आपकी पूजा सेवा करने से। आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। मेरे सर पे अपने बेटी के सर पे से कभी हाथ मत हटाना गुरु पापा। मैं ये सत्संग को यही विराम देती हूँ। आगे सत्संग करने की हिम्मत और शक्ति फिर से दीजिएगा और ये सेवा कंटिन्यू मैं कर पाऊँ। शुक्राना की मुझे हिम्मत और शक्ति दीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू गुरु पापा, लव यू। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक संगत का बहुत ही विशेष सत्संग आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिसमें गुरु जी ने उन्हें ड्रीम दर्शन देकर उनके दुश्मनों का चेहरा दिखाया था। उससे पहले मैं आप सभी से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखें और अभी इस पल गुरु जी को याद करें। चलिए अब आज का सत्संग शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक संगत का सत्संग सुना था जिसमें लिखा था, बेटा मैं तुझे तेरे दुश्मनों का चेहरा दिखाऊंगा और तेरे सारे कष्ट हर लूंगा। मैंने वो सत्संग रात में सोने से पहले सुना था और संगत जी अगली सुबह तक गुरुजी ने सचमुच मुझे सपने में सब कुछ दिखा दिया। मेरे मायके से जो लोग मुझे हमेशा परेशान करते थे, जो नकारात्मक ऊर्जा और ब्लैक मैजिक करते थे, वो सब चेहरे मेरे सामने आ गए। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे ससुराल में से भी कुछ लोग हैं, लेकिन यकीन नहीं होता था। गुरुजी ने मुझे साफ साफ दिखा दिया कि मेरे पति
हमारे घर और मुझ पर किसने क्या किया है। गुरुजी ने एक और सपना दिखाया जिसमें मैं अपने पति अंकल और भतीजी के साथ अस्पताल में हूँ। मेरा नंबर 26 था। डॉक्टर के कमरे से निकलकर जब मैं एक छोटे से रूम में पहुंची तो वहां माँ काली की 10 से 12 बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। मैंने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। वहाँ एक आंटी थी, उन्होंने मुझसे कहा, क्या आप माँ काली को मानती हो? मैंने कहा हाँ, बहुत मानती हूँ। फिर उन्होंने मुझे और मेरी माँ को एक कपड़े से बना हुआ ब्रेसलेट दिया। जब मैंने अपनी बेटी और भतीजी के लिए 2 और मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने फिर से आग्रह किया तो उन्होंने एक और दे दिया। जब मैं उसे हाथ में पहनने लगी तो वो टूट गया। संगत जी, शायद उस ब्रेसलेट के टूटने के साथ ही मेरे और मेरे पूरे परिवार के बड़े बड़े कष्ट चले गए। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि गुरुजी और माँ काली ने मुझ पर कौन सा बड़ा उपकार कर दिया है, लेकिन एक बात समझ में आ रही थी कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से गुरुजी को पुकारते हैं तो वो खुद हमारी रक्षा करने आ जाते हैं। आज मैं सिर्फ गुरुजी को नहीं, हर उस संगत को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो दूसरों के लिए अर्जियां करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए दुआ करते हैं। अब मैं इसी के साथ अपनी सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।